Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग के छठे मैच में कराची किंग ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। जी हां, ये कराची किंग की इस टूर्नामेंट में पहली कामयाबी है। कराची किंग ने टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी तो पेशावर ज़ल्मी 154 रन बना सकी। जी हां, 154 रन बनाए। 19.5 ओवर में इनकी पूरी टीम 154 रन बनाकर आउट होगी और जवाब में कराची किंग ने मकतूबा हदफ 16.5 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मैच की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की और जैसा मैंने कहा कि उनकी पूरी टीम 19.5 ओवर में 154 रन बना के आउट होगी। आगाज़ कोई इतना अच्छा नहीं है तो पहली बॉल पे ही साइम अयूब आउट हो गए। शोएब मलिक ने इनको बोल्ड किया और वही हमें नज़र आया कि जजमेंट नहीं है प्लेयर्स की, इनिंग को किस तरह आगाज़ करना है, पेस किस तरह करना है, फिनिश किस तरह करना है, पार्टनरशिप किस तरह बिल्ड करनी है, क्या रोल है ओपनर्स का। तो ये हमारे यंगस्टर्स को भी लर्न करना है और यही पाकिस्तान के फ्लॉज नज़र आते हैं कि यंगस्टर्स जिनमें बेतहाशा टैलेंट है लेकिन उन्हें अपनी इनिंग का आगाज़ करना, पेस करना वो नहीं आ रहा। साइम अयूब जो आउट है, पहला बॉल ही क्रॉस खेलने के इंटेंशन के साथ खेलने गए लेकिन रिसीव हो गए क्योंकि शोएब मलिक ने जो बॉल ड्रिफ्टर किया वो पड़ के अंदर की जानिब आया और काफ़ी आगे लेंथ थी और वहाँ पे वो बोल्ड हो गए। तो 0 के स्कोर पे पहली बॉल पे पहली विकेट गिर गई पेशावर ज़ल्मी की। साइम अयूब आउट होकर वापस। दूसरी विकेट मोहम्मद आरिस, एक और टैलेंटेड बैट्समैन लेकिन फुलफिल नहीं कर रहे अपने टैलेंट को, गैर जिम्मेदारी आपको नज़र आ रही है। तीसरी लीग है, एक आध इनिंग आप ज़रूर खेल जाते हैं लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो फिर आप पाकिस्तान के कॉज को और अपनी कॉज को भी आप सर्व नहीं करते। कोई ज़रूरत नहीं थी उस शॉट की। आपकी टीम का स्कोर 26 है, चौथे ओवर का खेल अभी शुरू है और पहली बॉल पे ही निकल के आप मीर हमजा को, जो कि बड़े इंटेलिजेंट बॉलर हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बॉलिंग की, और आप उनको क्रीज से निकल के बाहर शॉट लगा रहे हैं और सिर्फ मिड ऑफ पे खड़े हुए कैरन पोलार्ड तक की बॉल गई और वो कैच आउट हो गए। 6 रन बनाए इन्होंने और इनकी टीम का टोटल 26 था और दूसरी विकेट गिर गई 3.1 ओवर में। लेकिन सबसे बड़ा धचका लगा टॉम कोलर कैडमोर, लास्ट लीग में हमने देखा बड़े कंसिस्टेंट स्कोरर थे, वो आउट होकर वापस चले गए। पहली बॉल पे हसन अली ने अपने कोटे की पहली बॉल कराई और इनको क्लीन बोल्ड कर दिया 2 के स्कोर पे। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था पेशावर ज़ल्मी के लिए। 40 के स्कोर पे इनकी 5.1 ओवर में 3 विकेटें गिर चुकी थी और अब प्रेशर था बाबर आजम का। लेकिन बाबर आजम हमें पता है कि क्या ज़बरदस्त बैट्समैन है जनाब। कोई प्रेशर हो कुछ हो, उन्हें अपनी इनिंग को पेस करना, बिल्ड करना ज़रूर आता है। बाबर आजम और रोवमन पावल के दरमियान 68 रन की पार्टनरशिप हुई और 46 बॉल्स और इस पार्टनरशिप पे बाबर आजम ने 21 गेंदों पे 28 जबकि रोवमन पावल तेज़ रन बना रहे थे, 25 गेंदों पे 39 रन बनाए। लेकिन ये वो मौका था कि रोवमन पावल ने अपनी विकेट थ्रो कर दी। बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप 68 रन की हो गई थी, स्कोर 108 पहुंच गया। 13वें ओवर का खेल जारी है लेकिन रोवमन पावल मोहम्मद नवाज की बॉल पे एक छक्का ज़रूर लगाया उन्होंने, उसके बाद रिवर्स स्वीप करने लगे, टॉप एज लगा और मीर हमजा ने इनका कैच पकड़ा। तो इस तरह रोवमन पावल एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद 39 of 25 balls hitting 3 4s and 2 6s and very good healthy strike rate of 156 departs at 39। तो ये 108 के स्कोर पे चौथी विकेट गिर गई रोवमन पावल की 13वें ओवर पे। 5वीं विकेट आसिफ अली बड़े थोड़ा ब्रीफ पीरियड के लिए आए, 16 गेंदें खेली, 1 चौका 1 छक्का जरूर लगा लिया लेकिन इनको भी फिनिश करना चाहिए था। आप 13वें ओवर में बैटिंग करने आ रहे हैं, 7 ओवर का खेल बाकी है और आपसे सबसे बड़ा एतराज़ यही होता है कि जब ज़्यादा नंबर ऑफ बॉल रहती हैं तो आप उसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस अंदाज से खेलूं। अब बाबर आजम टीम के कैप्टन हैं, सीनियर बैट्समैन है, क्रीज पे मौजूद हैं, आपको उनको पार्टनरशिप के साथ लेकर चलना था, मैच को लेकर स्ट्राइक मैक्सिमम उनको देते, आपके जोन में आती तो चले आप लगा लेते, लेकिन आपको डिसीव किया स्लोअर वन से सैम्स ने और आप फिर छक्का लगाने गए और बाउंड्री पे कैच हो गए। 23 रन बनाए 16 गेंदों पर और आउट होकर वापस। 5वीं विकेट 136 के स्कोर पे आसिफ अली की थी और 16.2 ओवर का खेल जारी था। इसके बाद एक और गैर जिम्मेदारी का शॉट, आमिर जमाल आ गए और वो भी क्रीज से बाहर निकल गए, बड़ा शॉट खेलने लग गए और इनका भी खात्मा जल्दी हो गया। शान मसूद ने कैच पकड़ा, बॉलर एक मरतबा फिर मीर हमजा ही थे और ये सिर्फ 1 रन बना के आउट हुए। इसके बाद बाबर आजम, सबसे बड़ा सेटबैक, बाबर आजम आउट हुए 147 के स्कोर पे। 7वीं विकेट गिरी पेशावर ज़ल्मी की और आउट होने वाले बैट्समैन उनके कैप्टन बाबर आजम थे। 18वें ओवर में 72 रन जरूर बनाए, 51 गेंदों पे 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से। 141 स्ट्राइक रेट भी था लेकिन एक सिंगल लेने की ख्वाहिश में बाबर आजम सीधा बॉलर्स बैक खेल गए और अपने ही फॉलो थ्रू में मीर हमजा ने कैच पकड़ा। इस तरह बाबर आजम 72 रन बना के आउट हो गए। 8वीं विकेट मोहम्मद जीशान की है, टेल एंडर है, बासानी स्लोअर वन पे एक मरतबा फिर इनको रिसीव किया सैम्स ने और ये इनका कैच पकड़ा शान मसूद ने मिड ऑफ पे, ये 0 पे आउट हुए। जबकि वकार सलाम खेल अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, इनको LBW आउट किया हसन अली ने
और ये कोई रन ना बना सके। तो जहां 7वीं विकेट बाबर आजम की 147, 8वीं विकेट जीशान की 148 के स्कोर पे 19वें ओवर में, और 9वीं विकेट ल्यूक वुड की है 20वें ओवर में 154 के स्कोर पे, जबकि वकार सलम खेल 20वें ओवर यानी 19.5 ओवर में आखिरी विकेट गिरी और ये भी 0 पे आउट हुए। तो पूरी टीम 154 रन बना सकी 7.76 की औसत से, और 19.5 ओवर में पूरी टीम आउट होगी। तो आखिरी 6 विकेटें जो है 18 रन पे गिरी। ये बहुत फ्लरी ऑफ विकेट्स एक के बाद एक गिरी। तो जहां नज़र आ रहा था कि बाबर आजम के होते हुए 180 रन हो जाते तो मैच अच्छा होता, लेकिन आखिरी 6 विकेटें 4 ओवर में 18 के स्कोर पे गिरी, तो ये बिल्कुल फिनिश ना कर पाए और इवन पूरे ओवर भी ना खेल सके। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक। और इसके साथ साथ अगर इनकी नंबर ऑफ बाउंड्रीज देख ली जाए, इनकी इनिंग में 5 छक्के शामिल थे और 12 चौके। 12 चौके और 5 छक्के को इतने ज़्यादा नहीं है, और इसलिए तो 150 रन बनाए सिर्फ 154। इनकी इनिंग की पेस देखी जाए तो पहले 6 ओवर में 42 रन बने और 3 विकेटें पावर प्ले में गिर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पेशावर ज़ल्मी ने अपने पहले 50 रन 6.5 ओवर में मुकम्मल किए, और बाबर आजम ने अपनी निफ सेंचुरी जो है 37 गेंदों पे 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल किए। 10वें ओवर हाफ वे मार्क अगर देख लिया जाए, इनकी इनिंग का स्कोर था 83, 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पे भी बेहतर 80 हो गया। आप अगले 10 में अगर 80-90 कर लें तो 170 हो सकते हैं, लेकिन वो 6 विकेटें जो गिरी ना 18 के स्कोर पे 4 ओवर, वहाँ इनका बिल्कुल ब्लॉक हो गया और कोई मजीद रन ना बच सके। पेशावर ज़ल्मी ने अपने 100 रन 11.5 ओवर में मुकम्मल किए और अपने 150 रन 19.1 ओवर में मुकम्मल किए, और इस तरह इनकी पूरी इनिंग 19.5 ओवर में 154 रन बनाकर आउट हो गई। बॉलिंग देख लेते हैं जनाब। कराची किंग्स की बॉलिंग देखी जाए तो कराची किंग्स की जानिब से शोएब मलिक ने एक ही ओवर किया, 3 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। इसके बाद उनसे क्यों नहीं ओवर करवाया गया ये नहीं समझ आया। खैर, मीर हमजा 4 ओवर में 28 रन दोबारा इंप्रेस किया, 3 विकेटें हासिल की, ज़बरदस्त बॉलिंग 7 के इकॉनमी के साथ। मोहम्मद नवाज़ 3 ओवर में 29 रन, इस छोटे टोटल में 9.66, तो ये एक्सपेंसिव है जब दूसरी टीम को आपने सिर्फ 154 पे आउट कर लिया। डैनियल सैम्स 4 ओवर में 28 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, इकनॉमिकल बॉलिंग। हसन अली 3.5 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, 3 आउट कर लिए तो चले ठीक है, आप कह सकते हैं 30 रन दिए 4 ओवर में, ठीक है, 7.82। और तबरेज़ शमसी महंगे 4 ओवर में 36 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। इनकी बॉलिंग पे 1 चौका और 2 छक्के मिल गए। जवाब में जनाब कराची किंग, जिसको 155 रन का टारगेट मिला, और इनका आगाज़ भी कोई इतना अच्छा नहीं था। शान मसूद 2.2 ओवर में जब इनकी टीम का टोटल 20 पहुंचा तो आउट होकर वापस 12 रन बनाए, 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल हैं। 10 गेंदों का सामना किया, कैच पकड़ा रोहमन पावल ने, और बॉलर थे लुक वुड। इसके साथ दूसरी विकेट देखी जाए तो वो 40 के स्कोर पे मोहम्मद अखलाक आउट हुए 5वें ओवर में, और इन्होंने 24 रन बनाए। इनकी इनिंग में 3 चौके 2 छक्के जरूर शामिल थे। 13 गेंदों पे 184 के स्ट्राइक रेट के साथ 24 रन बनाए, और इनका कैच पकड़ा मोहम्मद हारिस ने। उनका स्कायर हवा में गई बॉल और जज किया मोहम्मद हारिस ने, दौड़ते हुए स्क्वायर लेग की जानिब जाके कैच पकड़ा। बॉलर एक मरतबा फिर ल्यूक वुड थे। इसके बाद से तीसरी विकेट देखी जाए तो 91 के स्कोर पे शोएब मलिक आउट हुए, और ये एक पार्टनरशिप है, आपको नज़र आई होगी कि अगर इनकी पार्टनरशिप देखी जाए, पहली विकेट पे 20, दूसरी पे भी 20, तीसरी पे 51 रन बने, और ये पार्टनरशिप थी शोएब मलिक और जेम विंस के दरमियान। 46 गेंदों पे 51 रन बनाए, जिसमें 29 गेंदों पे 29 रन शोएब मलिक ने और 17 गेंदों पे 21 रन जेम विंस ने बनाए। लेकिन मैच को फिनिश किया जिस पार्टनरशिप थे वो थी कैरन पोलार्ड और जेम विंस के दरमियान। चौथी विकेट की पार्टनरशिप सिर्फ 29 गेंदों पे 66 रन, जिसमें 21 गेंदों पे 49 रन बनाए कैरन पोलार्ड ने, और 8 गेंदों पे 16 रन बनाए जेम विंस ने। कैरन पोलार्ड की इनिंग इसलिए ज़बरदस्त थी कि वो इस तरह की इनिंग बहुत कम ही खेलते हैं, और हमने देखा कि इनकी इनिंग में 21 गेंदों पे 49 रन बनाए, 4 चौके और 4 ही छक्के, 233 का स्ट्राइक रेट था इनका। और इसके अलावा जेम विंस जो है वो आराम से बैटिंग करते। सिंगल अगर एक और इनको करने देते तो इनकी निफ सेंचुरी मुकम्मल हो सकती थी, लेकिन जेम विंस ने चौका लगा के मैच को ख़त्म किया। 30 गेंदों पे 38 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। शोएब मलिक की बात की जाए, 29 रन बनाए, 29 ही गेंदों पे 1 चौका और 1 छक्का इन्होंने भी लगाया। और इसके साथ साथ अगर इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए, दोनों इनिंग का मुकाबला कर लिया जाए, मुआवजा कर लिया जाए, तो जहाँ पेशावर ज़ल्मी ने पहले 6 ओवर में 42 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर, वहाँ कराची किंग ने पहले 6 ओवर में 48 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। पेशावर ज़ल्मी ने अपने 50 रन 6.5 ओवर में, और सेम कराची किंग ने भी 6.5 ओवर में ही मुकम्मल किए। 12 ओवर के बाद इन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया तो इनका स्कोर था 91 2 विकेटों के नुकसान पर। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने
100 रन जो हैं वो 13.2 ओवर में मुकम्मल किए। पेशावर ज़ल्मी ने 11.5 ओवर में मुकम्मल कर लिए थे अपने 100 रन। तीसरे विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन बने 45 गेंदों पे बिटवीन जेम विंस और शोएब मलिक। इसमें जेम विंस ने 21 और शोएब मलिक ने 29 रन बनाए। चौथी विकेट पे भी 50 रन बने 20 गेंदों पे, सिर्फ 20 गेंदों पे चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन बने। जेम विंस ने 9 और कैरन पोलार्ड ने 41 रन बनाए और मैच को फिनिश किया 16.1 ओवर में। इन्होंने अपने 150 रन मुकम्मल किए और मैच को फिनिश किया 16.5 ओवर में, यानी 3.1 ओवर का खेल बाकी था, 19 गेंदों का खेल बाकी था और इन्होंने 9.32 के औसत से 16.5 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 157 रन बनाकर मैच 7 विकेटों से जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी की अगर बॉलिंग देखी जाए, लुक वुड 3.5 ओवर में 1 मेडन 20 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। बहुत अच्छी बॉलिंग इन्होंने की। मोहम्मद ज़ीशान इनएक्सपीरियंस हैं तो अंडर 19 के प्रोडक्ट, लेकिन अभी वक्त के साथ साथ इन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी। 4 ओवर में 48 रन दिए और कंट्रोल नहीं नज़र आया। 12 के औसत से रन दिए, 6 चौके, 2 छक्के, 2 वाइड बॉल, 2 नो बॉल, तो काफ़ी इनडिसिप्लिन बॉलिंग आपको नजर आई। सलमान इरशाद 3 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। आमिर जमाल 2 ओवर में 13 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। और वकार सलम खेल, जी हाँ, इनके 1 ओवर में जो कैरन पोलार्ड ने छक्के लगाए वो इनकी बॉलिंग एनालिसिस आपको नज़र आ रही होंगी। 4 ओवर में 54 रन, 1 विकेट, 13.50 के औसत से रन दिए, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। तो ये एक इंतहाई मैं कहूँगा कि डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पेशावर ज़ल्मी अब थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार है क्योंकि पॉइंट टेबल पे सबसे आखिरी यानी 6ठे नंबर पे है। 2 मैच खेले, दोनों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.